नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष और पुरुष ने कंधा से कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कई सारे प्रावधानों का जिक्र किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बिल में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल में कुल 4 नए क्लॉज जोड़े गए हैं। मेघवाल ने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी जिक्र है। अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल में महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, अवसर की समानता भी बढ़ेगी। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके 4 अहम क्लॉज है। नहीं है तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। और संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष ने पुरुष से कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है।
मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों और महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2010 में हमने राज्यसभा में विधेयक पारित किया था, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। विधेयक अगर उन्होंने उस विधेयक को आगे बढ़ाया होता तो ये आज तक जल्दी हो गया होता पारित। मुझे लगता है कि वो इसे चुनावों के मद्देनजर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब तक परिसीमन या जनगणना नहीं होती, आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना लंबा होने लगा है। वो पहले वाले को भी जारी रख सकते थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और है। 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक कर। और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि जब कल मैं संविधान पढ़ रहा था तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले, तब मैंने इन्हें अपने आप से जोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधन क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि आश्रयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन में पैदल चलकर नए संसद भवन में आए। इस देश की शुरुआत पैदल चलकर हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता पैदल चले, राजीव गांधी पैदल चले, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले। मैंने कल पहली बार प्रधानमंत्री को पैदल चलते देखा, लेकिन इस प्रवास और प्रयास में कई चीजें पुराने लोगों ने कर ली है। देखिए, ये क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर ली है। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है। सरकार आपकी है, कल किसी की और थी, और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो श्रेयवाद की लड़ाई क्यों कर? आपने बिल लाया है, आपने बिल पेश किया है, आपने साहस दिखाया, आपके साहस का हम सराहना है। और महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी पारा हाई है। आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनके द्वारा किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये क्या उनके द्वारा लाया गया एक और जुमला है? यदि आप विधेयक लागू करना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से आपके साथ है, लेकिन इस 2024 में लागू करें। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं मूर्ख है? महिला विरोधी भाजपा एक और जुमला लेकर आई है। बिल के नाम पर जुमला है। देश की महिलाएं, राजनीतिक दल इस चुनावी हथकंडों को समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर उनकी मंशा साफ है तो 2024 में से लागू करें। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या? इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा? ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा,
तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहां मिलेगा? जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। तो वही जिंद में भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड अंशु मालिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी ने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई है और कहा है कि जो वीडियो वायरल हुई थी वो लड़का हरियाणा के रोहत और लड़की हिमाचल की रहने वाली है। दोनों लड़का लड़की आज भी रिलेशनशिप में है। हालांकि दोनों ने अपने बयान पुलिस में दर्ज करा दिए हैं। तो वहीं जिस लड़के ने वीडियो के साथ मेरा नाम लगाकर वायरल किया था उसे जिंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अंशु का कहना है कि अब भी उस वीडियो को लेकर अब भी मुझे बहुत गंदे और घटिया कमेंट किए जा रहे हैं। और संभल की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूर किए जाने के बाद बड़ा बयान सामने आया है, जहां महिला आरक्षण बिल लाने पर पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि बिल से राजनीति में रुचि रखने वाली महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी की उपलब्धियों से कांग्रेस बौखला गई है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने राजनीति में भी महिलाओं का पूर्ण रूप से योगदान हो ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें 132 सीटें विधानसभा की और 26 सीटें लोकसभा की बढ़ेंगी। महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ेगा। और बदायूं के उसेहत थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। देवरिया के भटनी थाने में तैनात सिपाही महानंद यादव की घाटी चौकी पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार में टक्कर मार दी, जिससे सिपाही घायल हो गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि मृतक सिपाही गाजीपुर का रहने वाला 2016 बैच का सिपाही था। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में प्रसव पीड़ा के दौरान महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताते कि डॉक्टर ने परिजनों और शव को बाहर निकालकर अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो परिजनों ने यहां पे जमकर हंगामा किया। डॉक्टर अस्पताल बंद करके मौके से फरार हो गए हैं। अब जो है यहाँ पे पुलिस जांच में जुट चुकी है। प्रसव पीड़ा के दौरान जच्चा और बच्चों की मौत हो गई, जिसके कारण अभी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई सवाल लापरवाही पे खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ बता दें कि डॉक्टर का कोई आता पता नहीं है, वो गायब हो गया। परिजनों और दोनों के शव को बाहर निकाल के डॉक्टर और स्टाफ कर्मी यहाँ से फरार हो गए। ताला बंद करके पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल उनके द्वारा की जा रही है। तमाम लोगों की गवाही ली जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और बता दें कि बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां प्रसव पीड़ा के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है और इसमें डॉक्टर की लापरवाही निकल के सामने आ रही है।
और पाकुड़ में चेंगा डांगा में बीते दिन हुई पत्नी हत्याकांड में पुलिस कस्टडी से आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी आबिरुल शेख को घटना के अंजाम देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया। बता दें कि पति ने पत्नी की लोहे के पेचकस से गले में वार कर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं थाना प्रभारी समेत ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। तो पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पति आरोपी अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। अब पुलिस को चकमा देख के ही वो फरार हो गया। अब दोबारा से पुलिस जद्दोजहद में लगी हुई है कि जल्द से जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाए। बता दें कि लोहे के पेचकस से अपनी पत्नी की गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है और जो पुलिस थे उस समय काम कर रहे थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। और सीधे चलेंगे जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा में सीएम धामी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपने इस विधानसभा में क्या इस जिले में इतने कार्य करवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए। सम्मानीय धामी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना काल में जो महाराज साहब ने यह सेवा करी, आम आदमी अपने परिवार के पास जाने से कतराता था। मैडम ने वहाँ बैठे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट मंगवाया और हर विधानसभा के बड़ी सीएचसी में, प्रत्येक सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन दिलाने का काम किया और यहाँ के मरीजों को जयपुर भर्ती कराने का काम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। उन्होंने इतना विकास कराया इस विधानसभा में कि जिसकी कोई हम तुलना नहीं कर सकते। यह विकास सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय की देन है। जो भी है झालावाड़ उनकी वजह से है। हमारे राजा साहब सांसद महोदय रात की 12 बजे कोई कार्यकर्ता फोन लगाता तो रात की 12 बजे फोन उठाते हैं। ऐसे हमारे सांसद महोदय हैं और उन्होंने वो इस झालावाड़ जिले से 4,54,000 वोटों से जिता के भेजा। ये विधानसभा हमारी विधानसभा है और ये जनता झालावाड़ की जनता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत के जाएगी और यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार की विफलता मैं आपको गिनाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में लाइट के ये हाल है। जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मुझे डक चौमेला से फोन आ रहे थे कि सुबह की लाइट नहीं है। 8-8 घंटे से लाइटें नहीं मिलती है और हमारी मैडम की टाइम पे एक आधा घंटा लाइट नहीं कटती थी। आज लाइट की यह स्थिति है। आम आदमी परेशान हो चुका है, माता बहनें परेशान हो चुकी है। लाइट की बड़ी स्थिति खराब है। यहाँ किसानों को लाइट नहीं मिल रही। तो परिवर्तन संकल्प यात्रा से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। राजस्थान में पूरा आयोजन किया गया है और यहां पे कांग्रेस की विफलता गिनवाई जा रही है। आगे उनका संबोधन भी हो गया, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।